इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, सबकी आँखों के नूर, ज्ञान का सागर विद्या सागर, ज्ञान से है भरपूर। चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, सबकी आँखों के नूर, ज्ञान का सागर विद्या सागर, ज्ञान से है भरपूर। चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर। कुंद कुंद के समय सार सी आपकी एक एक बार, धन हुआ हम सबका जीवन, मिला आपका साथ। श्रीमंती के लल्ला तुम में बिल्कुल नहीं गरूर। चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, सबकी आँखों के नूर, ज्ञान का सागर विद्या सागर, ज्ञान से है भरपूर। चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर। सर्दी गर्मी हर मौसम में आप सदा मुस्काते, कठिन साधना देख तुम्हारे महाप्रलय रुक जाते। हम भक्तों को भक्ति का देखो गुरुवर चढ़ा सुरूर। चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, सबकी आँखों के नूर, ज्ञान का सागर विद्या सागर, ज्ञान से है भरपूर। चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर। नमो सीतानम नमो आयर्याणम, ऐसो पंच नमकारो सव पावपणासनो, मंगलं च सवेसिं परमं होय मंगलम। ओम नमो अरिहंताणम अरिहंताणम, नमो सीतानम नमो आयर्याणम,
ओ नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयति शासनं जयति शासनं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं हो नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं। हमारे इस पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि श्री सुनील जी अजमेरा साहब, जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन के। तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं आदरणीय सुनील जी अजमेरा साहब से। मेरा निवेदन है आप आए, सब परिवार आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आ जाए। जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता, जय नागम का वह चुदा कलश जो बिखराते गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने आगे देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब वेदा सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पाविति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षर प्राप्त आय अष्टान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पाविति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे।
श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैंने जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा यह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना बाता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति सब एक साथ बोले। हाँ। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, तेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे मासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात निन्वा ग्राम की प्राथमिक शाला में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति स्वाहा। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को, ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। और जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। उपस्थित महानुभाव, जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज सिर्फ जैनों के ही संत नहीं हैं, जन जन के संत हैं। हर धर्म के मानने वाले लोग, अहिंसा को मानने वाले लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं। आचार्य भगवान ने सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं कराया, ज्ञान के मंदिर का भी निर्माण कराया है। प्रतिभा स्थली जैसी स्कूल बनाकर तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना करना चाहिए, जहां सीबीएसई की शिक्षा प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। और यही नहीं, आयुर्वेद जो लुप्त हो चुका था, आयुर्वेद का पूर्णायु महाविद्यालय जबलपुर में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित अनुसंधान केंद्र, रिसर्च केंद्र, तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। आज पूर्णायु पर, आयुर्वेद पर पुनः विश्वास और ऐसे युग श्रेष्ठ आचार्य परमेष्ठी जिनके दर्शन को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ आए थे, ऐसे युग श्रेष्ठ आचार्य परमेष्ठी आपके इस गांव में जिनके आगमन हुआ, तालियां बजाकर हर्ष के साथ अनुमोदना करना चाहिए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। और आचार्य भगवान ने ग्रामीण अंचलों की महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए, स्वरोजगार के लिए हथकरघा भी संचालित किया। देश के विभिन्न स्थानों पर हथकरघा संचालित है। देश के 5 प्रदेशों में प्रतिभा स्थली संचालित है। हजारों की संख्या में गौशाला संचालित है।
इसीलिए हम उन्हें तीर्थंकर स्वरूपी कहते हैं, 25वें तीर्थंकर के रूप में मानते हैं। चलते फिरते भगवान है, भगवान महावीर ऐसे ही रहे होंगे जैसे हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हैं। ऐसे भगवान की छत्र छाया, इनके आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, अंतरराष्ट्रीय हाइको प्रतियोगिता। जो आचार्य भगवान ने हाइको लिखे हैं उस पर हाइको प्रतियोगिता, उसमें लगभग पूज्य निरापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के मार्गदर्शन से कुशल निर्देशन में भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8000 से ज्यादा प्रतियोगी ने हिस्सा लिया। तालियां बजाकर उनके साथ। उससे भगवान का उद्देश्य यही सबके साथ धर्म भावना हो और धर्म का प्रचार प्रसार हो। आचार्य भगवान के हाइको सब तक पहुंचे, वो पुस्तक सब तक पहुंचे, जो दुर्लभ पुस्तक है जो गुरुजी ने लिखी है वो सब तक वाणी हम तक पहुंचे। और उस पर 8000 लोगों में से जो प्रतियोगी उस दिन उपस्थित थे, जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं किंतु वहां थे चंदगिरी में, उनको पुरस्कृत किया गया। मगर कुछ प्रतियोगी 27 प्रतियोगी ऐसे रहे थे जो बाहर से विदेशों से थे और जिन्हें पुरस्कृत किया जाना था वे वंचित रह गए थे। आज बड़े गौरव की बात है, इस ग्राम निनवा में जहां आचार्य भगवान विराजमान है, उनके चरण सन्निधि में आज उनको सम्मानित किया जाएगा। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं शिक्षा विभाग के हमारे सचिव श्री सुनील जी अजमेरा साहब, जो छत्तीसगढ़ शासन से शिक्षा सचिव। तालियां बजाकर अनुमोदना। आदरणीय भाभी जी से मेरा निवेदन और श्री सुशील छाबड़ा जी से मेरा निवेदन, आप आ जाएं मंच पर और तिलक लगाकर श्री विनोद जी बड़जात्या साहब, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष सिंह श्री किशोर भैया, आप भी आ जाएं और सभी प्रतियोगियों का सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्री पदम जी पाटनी, अध्यक्ष जैन समाज दुबई, हिंदुस्तान नहीं दुबई के। जोरदार तालियां होना चाहिए। और उनके नाती यहाँ पर हैं और सभी से मैं निवेदन करता हूं, हाँ विनोद भैया आप भी आ जाएं, किशोर भैया आप भी आ जाएं, व्यवस्था सहयोग कर दें। हाँ एक पुनः इधर आओ, हाँ ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ वहीं जाके हाँ हाँ नहीं सुनो, आप तो नहीं बैठे रहो, आप तो बैठो आराम से। देखिए हाइको प्रतियोगिता में स्वाध्याय किया और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, प्रतियोगी में स्थान प्राप्त किया। तालियां बजाकर सम्मान होना चाहिए। श्री पदम जी पाटनी, अध्यक्ष जैन समाज दुबई। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती निवेदिता जो कतर से हैं। तालियां उपस्थित है यहाँ पर। वाह भाई आपका स्वागत है। कतर से पधारे, आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो हाइको प्रतियोगिता है उसमें स्थान प्राप्त किया। हाँ अब कम से आते चले जिनके नाम है। इसके पश्चात निवेदिता जैन कतर, हाँ उन्हें पुरस्कार देते जाएं। जैन साहब से मेरा निवेदन है पुरस्कार प्रदान करते चले। हाँ पूनम अध्यक्ष जी आप तिलक लगाते चले। हाँ दीदी से बोल दो। हाँ तिलक लगा दे। हाँ इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अमृता वीरेंद्र, दोहा कतर से हैं। तालियां बजाकर सम्मान करें। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। श्रीमती अमृता वीरेंद्र, आप नीचे आते चले जिनका नाम है वो ऊपर चढ़ते थे। श्रीमती अमृता वीरेंद्र दोहा कतर से हैं। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती सोनल बड़जात्या जो दुबई से हैं। देखिए जो कोई बाहर से आता है और इतनी दूर गुरुवर के चरणों में आया है, तालियां बजाकर अभिनंदन उसके लगना चाहिए कि हम अपने भारत देश गए थे और वहां सम्मान हुआ है। अनुमोदना बारंबार, माइक लगा के बोलो। शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार। सोनल बड़जात्या जी, हाँ आ जाइए। सोनल बड़जात्या जी दुबई से हैं, हो गया। हाँ आप पूज्य देवेश सागर जी महाराज के गृह जीवन के परिजन से तालियां बजाकर अनुमोदना। राजनांदगांव से सुशील छाबड़ा जी परिवार से श्री सोनल बड़जात्या दुबई। इसके पश्चात तैयार रहेंगे अनुमोदना 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 बारंबार। शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार। योगेंद्र जैन यूएसए से हैं, आप भी योगेंद्र जी जैन हैं, हाथ उठाकर बताएं। योगेंद्र जी जैन उपस्थित हैं यूएसए।
उनके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती नीरजा जी जैन, न्यू जर्सी अमेरिका। वाह भाई वाह, तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना है वंदना है। देखिए कितनी अच्छी बात है, इतनी उम्र में भी आपने पूरे हाईको का टैग लिया है, तालियां बजाकर सम्मान। और आपके भाई साहब जो हैं न्यू जर्सी अमेरिका के जैन समाज के अध्यक्ष हैं। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। न्यू जर्सी अमेरिका के प्रतियोगी छत्तीसगढ़ शासन के श्री सुनील जी अजमेरा साहब से हाथों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री शुभम जी जैन जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हैं, उपस्थित हैं, हाथ उठाकर बताएं। श्री शुभम जी जैन, फ्लाइट उनकी नहीं आ पाई। हाँ शायद वो उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी कोई फ्लाइट लेट हो गई है। जब भी वो आएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। सभी के सम्मान में संयुक्त रूप से जोरदार तालियां अनुमोदन होना चाहिए। अब इसका विमोचन करवा दें, प्रतियोगिता इस पुस्तक पर आधारित। टाइम कितना हो गया? बहुत बढ़िया। इनका सम्मान नहीं किया आपने? मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं हमारे दोनों अतिथियों का तालियां बजाकर अभिनंदन कर दें। एक स्वागत अनुमोदना 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 बारंबार। विनोद 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 इसको पुण्याजक के नाम पर से बोलो ना, पुण्याजक के नाम जो हमने वो जो भी आप दो वाले। हाँ, आज का जो पुरस्कार वितरण है जो इस प्रतियोगिता में किया गया उसके पुण्यार्जक हैं श्रीमान रितेश जी सोनाली जी बाकलीवाल आबू धाबी, जिन्होंने लगभग 2 लाख रुपए से भी अधिक के सहयोग से पुरस्कार वितरण किया। तालियां बजाकर अनुमोदन करना चाहिए। और आज के मुख्य अतिथियों को हाईको की पुस्तक भेंट करते हुए श्री किशोर भैया और श्री विनोद बरजात्या जी। हाँ, एक नई प्रतियोगिता आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। हाँ बोला, हाँ इनको बोला। हाँ नई प्रतियोगिता बाद में बता बता बोलो। हाँ भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। हाँ वो दे देना। हाँ इसको हाईलाइट करो पहले पुस्तक को, जिस पर एक नई प्रतियोगिता। अपना देश का गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आ रहा है। और 26 जनवरी से 23 जनवरी से 30 जनवरी तक मात्र 7 दिनों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसका नाम है वतन की कमान। तालियां बजाकर जिसका अनावरण हमारे चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के माध्यम से हो रहा है। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिसके लेखक लज्जा राम तोमर। इसको दिखाओ, इसको देखो, पुस्तक मुख्य जे वाली है। आपकी पुस्तक का कवर ये रहेगा जिसपे निःशुल्क प्रतियोगिता www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, जिसमें सभी पुरुष वर्ग महिला वर्ग सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। 23 से 30 तारीख तक ये पुस्तक रहेगी। तालियां बजाकर एक बार पूरा सदन अनुमोदन करना चाहिए। और 23 तारीख से 30 तारीख तक वतन की कमान की इस प्रतियोगिता में www.vidyasagar.guru पर आयोजित होगी। आप सभी हिस्सा लें। आप सभी से निवेदन, हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम्। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की,
पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुरा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रसाद जी व निरामय सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की। एक राक्षसी संस्कृति होती है, नया नाम सुनने में आया होगा ना। राक्षसी संस्कृति में क्या होता है, जिसमें प्रलोभन होता है और दंड होता है, वो कहलाती है राक्षसी संस्कृति। और एक होती है भारतीय संस्कृति, जिस पर विशेषता रहती है प्रेम की और मर्यादा की। जहां प्रेम रहेगा, जहां मर्यादा रहेगी, वो कहलाती भारतीय संस्कृति। और जहां प्रलोभन होगा, जहां दंड होगा, वो कहलाती राक्षसी संस्कृति। अब कौन सी हमको पसंद करना है, ये हमको सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारे कुटुंब परिवार के सदस्य जैसे है। ऐसी जहां भावना रहती है, वो कहलाती है भारतीय संस्कृति। सामायिक पाठ में पढ़ते ना, प्रेम भाव सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। यहाँ प्यार शब्द क्यों नहीं दिया, विचार करना। प्यार शब्द क्या पूरा करेगा, वो पहला अक्षर का आधा है। सुनना भाई, कितनी सी बात बता रहे हैं आपको हम। प्यार शब्द का पहला अक्षर आधा है, जबकि प्रेम शब्द का पहला शब्द 1.5 गुना है। कौन सा पसंद है? इसलिए सभी जीवों में प्रेम रखो सब पर, और तभी हो सकती है बात जब अंदर वात्सल्य की भावना हो, मैत्री की भावना हो, तभी हो सकता है। तो राक्षसी प्रवृत्ति में क्या होता है, उसी संस्कृति में क्या होता है, एकमात्र शोषण होता है और दृष्टि भोग की ओर रहती है। जबकि भारतीय संस्कृति में, समण संस्कृति में भोग नहीं, शोषण नहीं, त्याग और योग होता है। इसलिए त्याग और योग की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। क्योंकि परिग्रह तो है सांस में, जब तक संसार तब तक परिग्रह है। आचार्यों ने अध्यात्म में तो शरीर को भी परिग्रह कहा है। शरीर भी क्या परिग्रह है, लेकिन उपकरण भी कहलाता है, उपकार करता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, इस शरीर जो है, फारसी भाषा में इसको बदमाश शब्द कहा गया है। तो गुरु जी हमेशा कहते रहते हैं इस बात के लिए, आचार्य परमेश्वर, कि यह उपकार जैसा, उपकरण जैसा है। कब तक कैसा रहेगा, जब तक इसकी सेवा करते रहोगे, इसके हिसाब से चलते रहोगे, उपकार नहीं करेगा। ये तो एक नौकर जैसे इसके रखो, इसको वेतन देते रहो, इससे काम लेते रहो। जब तक इसको वेतन देते रहोगे, काम देते रहोगे, काम चलता रहेगा। जैसे अपने घर में, ऑफिस में कर्मचारी रहते हैं, कार्य करते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि परसोपग्रह जीवा नाम। उमा स्वामी महाराज ने इसमें कभी नहीं कहा कि परस्पर जयना नाम। जीवन उपकार करो, एक दूसरे के सहायक बनो। अब कैसे, जो अपने यहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं, वो अपने मालिक के अनुसार कार्य करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, घर गृहस्थी कार्य में, व्यापारिक काम में, हर किसी का कार्य करते हैं। तो आपकी सहायता करते हैं, आप भी उनकी सहायता करते हो, उपकार करते हो, उनको वेतन देते हो। उनके परिवार में जब कभी परेशानी आ जाती है तो चिकित्सा की व्यवस्था भी आप करवाते हो, शिक्षा के लिए आप सभी कार्य करते रहते हो। और वो आपके कैसे उपकार करते हैं कि आपका हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इसी प्रकार से गुरु शिष्य में भी है उपकार। ऐसा ये समझ में तो आती है बात कि गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। गुरु ने हमको मार्गदर्शन दिया, दिशा बोध दिया, आगे चलने के लिए रास्ता प्रदान किया। हम कहाँ संसार में भटक रहे थे, उसके लिए हमको इंगित किया, संकेत किया। बहुत बड़ा उपकार है गुरु का। तो शिष्य का भी उपकार है क्या? हाँ, शिष्य का बहुत बड़ा, शिष्य का उपकार है गुरु के ऊपर है। जो गुरु महाराज ने बताए, शिष्यों को, भक्तों को बात बताई है, उनके अनुसार यदि वह शिष्य चलता है, वैसा चलता है, तो शिष्य के द्वारा गुरु पर उपकार होता है। कितनी बड़ी महान बात बोली है उमा स्वामी महाराज जी ने। और टीका में आचार्य पूर्णा स्वामी महाराज जी ने सर्वा सिद्धि इस बात के लिए कहा गया है।
ये उपकार पर चलता रहता है, लेकिन परिग्रह जो होता है शरीर का भी है, दूसरा भी होता है। तो जो सच्चा साधक होता है, जिसकी दृष्टि भोगों की ओर नहीं योग की ओर होती है, परिग्रह इकट्ठा तो करता है, लेकिन समय आने पर भी वह दूसरों में ये ध्यान रखता है कि दूसरों के सुख में बाधक ना हो, क्या ना हो, और बाधक ना हो, और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात अच्छी आपको बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति विशेषता है कि प्रेम तो करेगा, साथ में मर्यादा का भी ध्यान रखेगा। और मर्यादा का उल्लंघन का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। वैदिक दर्शन के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को गए हुए थे, और उस समय सोने का मृग सामने आया था, और उसके पीछे रामचंद्र जी उसके पीछे भागे थे, क्योंकि सीता को पसंद आ गया था। तो उस समय रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को सुरक्षा के लिए, जैसे जब तक मैं ना आऊं तो लक्ष्मण तुम सीता भाभी की सुरक्षा करना, ऐसा कथन आता है। और जैन रामायण पद्म पुराण के अनुसार, आचार्य रविशंकर महाराज के उस अनुसार ऐसा आता है कि जो रावण के बहनोई थे खरदूषण, युद्ध के लिए आ गए थे, क्योंकि लक्ष्मण के द्वारा उनके पुत्र का वध धोखे में हो गया था। सूर्य ह्रास जो एक खड़ग होता है, उस प्राप्ति के कारण, उस निमित्त से। तो उस समय खरदूषण युद्ध के लिए आया था, तो लक्ष्मण उस समय लड़ने के लिए चले गए थे, और राम सीता की सुरक्षा के लिए वहां पर थे। दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे देखना है कि एक कहा गया था कि जब तक आवाज ना हो, मैं लौटकर ना आऊं, तब तक इसको आप छोड़ना नहीं। और सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा, मर्यादा सीमा खींच दी गई थी। सबने जानते हो, सबको मालूम होगा। बाद में जो भी प्रसंग हुआ, दोनों संस्कृति से, वैदिक संस्कृति या आपकी समय संस्कृति हो, उस समय, लेकिन जब भिक्षा के लिए वह व्यक्ति भेष बदल करके आया, और लेकिन कहा गया था कि ये लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, इसमें रहना, मर्यादा का उल्लंघन हो गया तो क्या स्थिति बनी सब जानते हैं। तो मर्यादा का उल्लंघन चाहे वह सीता करे, राम करे, कोई भी व्यक्ति करे, उसको उसका दंड तो मिलता ही है। ऐसा मूक माटी में आचार्य श्री ने कहा कि नहीं कहा है। और अभी आपने सब जाना है कि हाईको प्रतियोगिता हुई थी, हाईको में सबने देखा था, जाना था, और आज तो अंतरराष्ट्रीय जो प्रतियोगिता हुई थी, बताया कि वहां विदेश से लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि 5 नवंबर को कार्यक्रम हो गया था, प्रतियोगिता समाप्त होती है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया ना, वोटिंग भी ऑनलाइन होने लगी होगी। पहले जो वोट पढ़ते थे ना, वो बैलेट पेपर पढ़ते थे, गिनना पड़ता था, समय लगता था, और उसके बाद में रिजल्ट आता था 8 दिन बाद, गिनती बढ़ते रहता। और आजकल तो वो मशीन आ गई है, फटाफट हो जाता है। इसी प्रकार से ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट एक दिन में आ जाता है। 28 की परीक्षा समाप्त हुई, 30 का रिजल्ट आ गया, 5 तारीख को पुरस्कार हो गया। अब 5 दिन में जिन्होंने विजेता थे, जो भारत में अब आ गए थे, लेकिन जो हांगकांग में, दुबई में, कतर में, और से न्यू जर्सी में पूरे जो विजेता थे वो आ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि इस परीक्षा में भाग लेंगे। कल गुरु जी चरणों में सब आए थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने क्या अच्छी भावना भाई, आचार्य श्री हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, इस भावना से लिया कि हम स्वाध्याय से लाभ लेंगे, और इस निमित्त से हमको आपके दर्शन हो भी जाएंगे। और कई लोग तो 5 साल बाद यहाँ पर भारत में आ पाए, इस निमित्त बन गया हाईको प्रतियोगिता कि गुरु जी दर्शन लाभ मिल गए। एक कहलाता है स्वाध्याय का, एक प्रक्रिया कहलाती है। तो उस समय ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई, ऑनलाइन रिजल्ट हुआ, तो समय नहीं मिल पाया आने का, अभी आना हुआ, अच्छी बात है, अच्छा उन्होंने लाभ लिया है। उसमें हाई कोर्ट प्रश्न भी पूछा गया था, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा ना। आंधी आने पर शीर्षासन लगाता है।
आंधी आने पर शीर्षासन लगाता है। कौन लगाता है? 4 ऑप्शनल थे। पहला था चौथी है, पीछे में डंडी लगे थे ना, वो झुक जाती है, मुड़ जाती है। लेकिन और जब भी वह आंधी समाप्त हो जाती है तो जो बेंत होती है वापस जंगुता हो जाती है। समझना, छोटा पेड़ जो होता है ना चकौड़ा वगैरह का, तो जब भी आंधी चली तो नीचे झुक जाएगा और जब आंधी समाप्त हो फिर खड़ा हो जाएगा। तो जो बड़का वृक्ष होता है, पुराना वृक्ष होता है, जो अकड़ के खड़ा रहता है, जब आंधी चलती है, तूफान चलती है, तो वह भी उसको उड़ा करके ले जाती है। वृक्ष का जो मूल होता है, जड़ होती है, पैर करा गए, और जो सिर होता है वह ऊपर की स्तन करा गया। अब जब आंधी चलेगी, तेज आंधी चलेगी, उस समय क्या होगा? वह वृक्ष उखड़ जाएगा और उसका जड़ ऊपर हो जाएगी और उसका जो ऊपरी सराबा नीचे हो जाएगा। कितनी अच्छी सोचा था इसने की हाईको में कि वह शीर्षासन लगाने लगा। उल्टा हो गया ना। शीर्षासन में क्या होता है? सामान्य से अपने पैर नीचे रहते हैं, सिर ऊपर रहता है। शीर्षासन जब लगाते हैं तो उसमें पैर ऊपर हो जाते हैं। एक व्यक्ति को स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने कहा कि आसन लगाओ। कौन सा आसन लगाए? शीर्षासन लगाओ। अच्छा ठीक है। तो उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। क्या आप क्या पसंद हो रही हो? क्या लाभ आपको है? शीर्षासन जो हमारे पति जो लगाते हैं ना, उसका फायदा हमको बहुत मिलता है। कैसे फायदा मिलता है? तो वो शीर्षासन लगाते हैं, उनके पैर में, उनके पैर का सामान रहता है ना बेजेल में, प्राप्त हो जाता है। ये फायदा मिल शीर्षासन का। अब वहां पर वृक्ष ने आंधी में शीर्षासन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वह अकड़ के खड़ा रहा और जो बेंत का वृक्ष था वह झुक गया। आचार्य इस कथानक के माध्यम से, इस हाईको के मन से क्या बताना चाहते सुनो तो। जब भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, जब भी इस ढंग से कसाय का उदय आ जावे, क्रोध मान माया लोभ का, तो आचार्य श्री कहते थोड़ा झुक जाना भैया, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ा हुआ भी समझ जाएगा। और आप अकड़ के खड़े रहेंगे तो क्या होगा? मान कसाय का पोषण होगा। उस मान कसाय से आपका ही नुकसान होगा, आपका ही अहित होगा, आपकी आत्मा का ही अहित होगा। ऐसा इस प्रकार से हाईको के माध्यम से आचार्य महाराज जी ने हम सबके लिए सिद्धांतिक बातें, नैतिक शिक्षा सबको बताई है। और उसी कड़ी में अभी जब विमोचन हुआ, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान, 15 अगस्त में वतन की उड़ान आई थी, 26 जनवरी वतन की कमान आई। क्यों आई है? इस पर आप विचार कर लेना। क्योंकि वतन की कमान का जो आधार होता है वह होता है संविधान। गणतंत्र दिवस आने वाला ना, जिस दिन इस भारत देश का संविधान लागू हुआ था, तो वतन की कमान किसके हाथ का आधार क्या होता है? उसका आधार होता है संविधान। और संविधान का आधार होता है शिक्षा और संस्कार। ऐसी शिक्षा और संस्कार का संबंध होता है जो पुस्तक आज के लगभग 40 साल पहले एक लज्जा राम तोमर है, वो देखा ना, लज्जा राम तोमर है जो कि आगरा के हैं। उन्होंने आज के 40 साल पुस्तक लिखी थी और आज के 15 साल पहले पुस्तक गुरु जी के हाथों में आई, पढ़ने में आई। सरस्वती मंदिर के जो प्राध्यापक थे उन्होंने लाके दी। तब आचार्य ने इसको पढ़ा, कहा वास्तव में प्राचीन भारतीय संस्कृत शिक्षा से एक कहलाती है, इसको हम भूल चुके हैं, इसलिए शीर्षासन लगाने लगे हैं। घमंड में आकर के अपनी संस्कृति भूल गए हैं। हमारी संस्कृति प्राचीन भारतीय संस्कृति है, समण संस्कृति है, जिसमें कि प्रेम और साथ साथ में मर्यादा रहती थी। इसलिए इस प्रेम मर्यादा को हम जान सकें, इसके लिए पुस्तक आई है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। इसको आप सब पढ़ेंगे, इसको जानेंगे वास्तव में कैसे शिक्षा प्राप्त की जाती है, अपने संस्कार को कैसे संरक्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारा भारत का इतिहास था, सोने की चिड़िया थी, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझना हमारा
परम आवश्यक है। इसलिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें जानना चाहते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम इस भावना को लेकर के ही यह हम सबको आगे बढ़ना है। और नैतिकता क्या कहलाती है, उसके लिए बच्चों को शुरू से हमको उसको संस्कार देना पड़ेंगे, क्योंकि शुरू में जो हमने संस्कार नहीं दिए वह आगे जाकर के बहुत बड़ी गलती में हो सकता है। एक सत्य घटना बता रहे हैं आपके लिए, अभी सुनने में आया था। एक डाकू बहुत बड़ा स्मगलर था, जेल में पकड़ा गया, जेल के अंदर बंद हो गया। उससे पूछा था क्या अंतिम इच्छा करें, बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी माँ को, मेरी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाओ क्यों? लो सुनो, माँ की याद आ रही होगी, माँ की याद आ रही होगी। माँ बड़ा माता तो प्रेम इसको उमड़ रहा है, माँ के दर्शन करना चाहता है, ऐसा करना चाहता है। माँ वहां पर आई, तो माँ जैसी वहां पर आई तो उसने माँ को देखकर मुंह खोल लिया और माँ के लिए ऊपर सबको बोलने लगा। क्यों बोल रहे? तुम तो माँ को बुला रहे थे, अच्छे कहा के बुला रहे थे, सब कर रहे थे। उसने क्या जवाब दिया कि जब मैं छोटे बचपन में था, मैं ना धोखे से, मैं जानता नहीं था, मैं अज्ञान था, बालक था। मैंने अपने साथी, अपने किसी व्यक्ति की पेंसिल चोरी करके लेकर के आ गई और उस हिसाब से हमने, तो माँ ने कुछ भी हमको नहीं बोला। वो छोटी सी गलती बढ़ती गई, मैं बड़ा हो गया, उस समय को सह मिल गई। बाद में मैं डाकू चोर, बड़ा लुटेरा बन गया। अभी उस समय माँ हमको शिक्षा दे देती, उस समय उसको दंड दे देती, तो मेरी आय सीधी नहीं बनती। समझना, मैं आपको थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। इस भारतीय शिक्षा के मूल तत्व में सब संस्कार की वाली बात है, उनको हम जाने समझें तो भी सकते हैं। क्योंकि तालाब में हम एक कंकड़ फेंकते हैं, उसकी लहर बढ़ती या छोटी सी लहर जहाँ की बहुत बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से अच्छाई बुराई भी इसी प्रकार से लहरें हैं। यदि हमारी लहरें अच्छी आएंगी तो बाहर बढ़ती जाएंगी, बुराई की लहरें हैं तो वो बुराई भी आगे बढ़ती जाएगी। समानांतर नहीं बल्कि तो ऐसी बढ़ती जाती है। ऐसी शिक्षा को हमको प्राप्त करना है, जानना समझना है। और जो हाइकू आचार्य ने हम सबके लिए बताए हैं उनको पढ़ करके जीवन में जानना है, इसी मंगल भावना के साथ में। बोले अहिंसा परमो धर्म की